हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे कामना की, जिज्ञासा की और लालसा की। कहते हैं कि मानव के जीवन में ये तीन तरह की मांगे होती हैं। एक कामना की होती है। हम सभी में तरह तरह की कामनाएं होती हैं। संसार की वस्तुओं को लेने की, प्राणियों से संबंध बनाने की, पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, न जाने कितनी कामनाएं। और हमारा पूरा जीवन उन्हीं कामनाओं की पूर्ति में, नई कामनाएं आती हैं, पुरानी कामनाओं की पूर्ति का कार्यक्रम चलता रहता है और यही संसार है। दूसरी है सत्य की जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा किसकी होती है? सत्य की, सत्य प्राप्ति की। सत्य क्या है और वो हमें प्राप्त हो जाए, उसकी हमें जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, क्या है सत्य। और तीसरी है लालसा। लालसा होती है ब्रह्म की लालसा, परमात्मा की पाने की लालसा। तो इसमें से कहते हैं कि जो इच्छा या कामना है, जो कामना है वो तो है भोग की। भोग की इच्छाएं होती हैं, उनको नाम कामना है। कोई वस्तु का भोग करना है, किसी का संग्रह करना है, किसी प्राणी से संबंध कायम करना है, कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, ये सब भोग की इच्छा से पैदा होती है कामना। और जिज्ञासा जो है वो जानने की इच्छा से, जानना चाहता हूं मैं, ये जानने की इच्छा से जिज्ञासा होती है पैदा। और जो भी कामना है, जो भी हम में से कामना है, उस कामना का कारण है हमारा अज्ञान, भूल। भूल से उत्पन्न होती है कोई भी कामना, क्योंकि हम अपने को शरीर मान लेते हैं और फिर शरीर की आवश्यकताएं, शरीर से दूसरे व्यक्तियों के शरीर मानते हुए संबंध, हमारा मान सम्मान, जो कि अनित्य है, जो कि अनित्य है। तो कामनाओं की जो मांग है वह भूल से उत्पन्न होती है। और जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा और लालसा, पाने की तड़प, परमात्मा की प्राप्ति की तड़प, ये हमारे स्वभाव में है। दे आर नेचुरल। और कामना की मांग जो है वो अज्ञान पे आधारित है। तो जो भूल से उत्पन्न होती है, जो भी कुछ आपकी अज्ञान या भूल से उत्पन्न होती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, लालसा की प्राप्ति हो जाती है। लालसा की जो हमारी तड़प है, जैसी हमारी भूल की, उसकी कामना की निवृत्ति होगी, लालसा की प्राप्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होती है, सत्य का बोध होता है। तो कहते हैं जब तक हमारा संसार के साथ संबंध है, तो संसार के साथ संबंध है तो परमात्मा का बोध या दर्शन ना हो पाएगा। अगर संसार का संबंध हमने तोड़ दिया तो परमात्मा से संबंध अपने आप हो जाएगा। तो हमारे और परमात्मा के बीच में संसार का पर्दा है। संसार का पर्दा है का मतलब संसार के साथ जो हमने संबंध कायम कर रखा है, उसका पर्दा है। संसार रहेगा, संसार ज्ञानी के लिए भी रहता है, बट कामना के आधार पर वो व्यक्ति ज्ञानी संसार के साथ अपना संबंध नहीं बनाता। संसार के साथ संबंध नहीं हो, संसार चलता रहता है।
और आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है। तो संसार से हमें अपना संबंध तोड़ना है, या संसार के साथ हमें वैराग्य के भाव से, डिटैच्ड वे से संसार के साथ व्यवहार करना है, ताकि हमारा परमात्मा के साथ संबंध हो सके। और दूसरे शब्दों में, बुराई बुराई जो है, बुराई केवल इसीलिए है कि हमने संसार से संबंध जो है जोड़ा हुआ है। संसार से संबंध जोड़ते हैं तो बुराई की उत्पत्ति होती है, राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। जब संसार से संबंध टूट जाता है तो हमारे जीवन से बुराई भी लुप्त हो जाती है, ऐसा संतों ने कहा। तो क्या कहते हैं, संतों का ये कहना है कि हम सुनना और सीखना बंद करें। कितना भी टाइम आप सुनने में, सीखने में लगाएंगे, कितना भी बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, कुछ बात नहीं बनेगी। क्या करना है, आपको जानना और मानना है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं संत, जान लो और मान लो। क्या जानना है, जानना के स्थान पर मेरा कुछ नहीं है अचाह हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं जानना कि ये सारा संसार, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब मेरा नहीं है, ये सब अनित्य है, टेम्पररी है। तो इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। यही सच्चा ज्ञान है। अज्ञान के कारण हम संसार की वस्तुएं, पदार्थ, अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ हमने मजबूती से ममत्व, ये मेरा है, ऐसा माना हुआ है। तो मेरा कुछ नहीं है, केवल ये ही मात्र जानना है। और मानने के स्थान पर क्या मानना है, मानना ये है कि सिवाय परमात्मा के मेरा कोई और नहीं है, सिर्फ ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। तो क्या करना है, संसार में मेरा कुछ नहीं है और मेरे सब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा मानना है। और इस बात को जान लें अनुभव के हिसाब से कि संसार की कोई वस्तु, यहाँ तक आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो आपके साथ नहीं रहता। तो इससे काम बन जाएगा। कहते हैं इससे आपका जो है कामना की निवृत्ति हो जाएगी, परमात्मा के साथ आपका संबंध हो जाएगा, तो आपकी लालसा की भी जो है पूर्ति हो गई, और जिज्ञासा जिज्ञासा की भी जिज्ञासा भी आपकी जो है वो हो जाएगी, बोध हो जाएगा आपको सत्य का। जिज्ञासा क्या है, सत्य क्या है, ये जानने की। तो इसके लिए एक सूत्र जो हमने पहले बताया था वो था कि जब तक तुम बुरे नहीं होते तो बुराई पैदा नहीं होती है। सो मन में कोई भी विकृति नहीं है। यदि हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे तो हमारे मन में बुराई का जन्म नहीं होगा और विकृति नहीं होगी। तो ये तमाम कामना वाली बातें हैं वो पैदा ही नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा, निर्भयता के लिए संतों ने सलाह दी, तुम किसी को बुरा मत समझो, मन में बुरी बात कभी नहीं आएगी। तुम किसी का बुरा मत चाहो, मन में बुरी बात कभी नहीं आएगी। तुम किसी के साथ बुराई मत करो, मन में बुरी बात कभी नहीं आएगी। तो कहते हैं कि बुराई करने वाला खुद दुखी होता है, और बुराई से किसी को जो बुरा समझता है, कोई किसी का बुरा चाहता है, या कोई किसी के साथ बुराई करता है, तो हमारा मन में वो बुराई आ जाती है। तो यदि मन को हमें विकृति से, विकारों से निकालना है,
तो हमें क्या करना है? निर्वैरता अपने जीवन में अपनानी है। किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा और किसी के साथ बुराई नहीं करूंगा। कहते हैं अपने को यदि हम बुरा मानेंगे तो बुराई करेंगे, अपने को भला मानेंगे तो भलाई करेंगे, और यदि भला बुरा कुछ नहीं मानेंगे तो परमात्मा में रहेंगे। इस बात को दोबारा रिपीट करें, अच्छाई और बुराई जब दोनों होती हैं तब हम किस में रहते हैं? अहंकार में रहते हैं। तो हमारा अहम बना हुआ है, हमने भेद कर दिया, खंडित हो गया, अच्छे बुरे में बांट दिया। द्वंद्व संसार का नियम है, उससे परिच्छिन्नता बनी रहेगी। और जब बुराई बिल्कुल नहीं रही, अच्छा ही अच्छा रह जाता है, तो अहम का नाश हो जाता है। लेकिन द्वंद्व में अहम बना रहता है, द्वंद्वातीत में अहम नहीं बनता। मनुष्य सर्वांश में बुरा नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि आप 100% बुरे नहीं हो सकते, लेकिन सर्वांश में भले हो सकते हो। 100% आप भले तो हो सकते हो, लेकिन 100% बुरे नहीं हो सकते। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? अपने जीवन से हम बुराई को निकाल दें, भले हो जाएं, और फिर भले केवल हो जाएंगे तो धीमे धीमे बुराई भलाई के द्वंद्व से बाहर आ जाएंगे और परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। और हैपन में आस्था रखें। हैपन क्या है? बीइंग, जिसको कहा, हैपन में जैसी आस्था रखते हैं, आपका जिज्ञासा की भी आपकी पूर्ति हो जाती है। सत्य को जानने के लिए ही हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, और सेल्फ इंक्वायरी में धीमे धीमे जब ये आई मर्ज हो जाता है सोर्स में, तो हमें बोध हो जाता है, जिज्ञासा की पूर्ति होती है। तो ये कहा संतों ने कि हमें अपने जीवन से, जो जीवन में 3 मांगे दिखाई देती हैं, कामना को पूर्ण कर लें ताकि कामना की निवृत्ति हो जाए, तो लालसा की भी पूर्ति हो जाएगी और हमारी जिज्ञासा भी पूर्ण हो जाएगी, हमें बोध हो जाएगा। तो कितना करना है? केवल इतना करना है कि जो कामना है, कामना से निवृत्त हो जाए। और कामना कई तरह की हो सकती हैं। कुछ कामनाएं तो ऐसी हैं जो हितकर हैं और कुछ कामनाएं अहितकर हैं। तो संतों ने कहा जो भी संकल्प आपके अहितकर हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका अनिष्ट हो जाए, उससे मैं बदला लूं, उससे मेरा द्वेष है तो उसको ऐसा ना हो, ये जितने भी अहितकर संकल्प हैं उनको तो एकदम अपने मन से निकाल दें, क्योंकि वो बुराई है। और बुराई को हमें अपने जीवन से निकालना, तो एक ही बार में उन सब संकल्पों को निकाल दें। हमें ना किसी से बदला लेना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा चाहना है, ना किसी का बुरा करना है। तो अहितकर सारे संकल्प खत्म हो गए। अब हितकर जो संकल्प हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो हैं बहुत बड़े, आपने कोई बड़ा संकल्प ले लिया, सारे के सारे लोग शाकाहारी हो जाए, या विशाल या मंदिर बने मेरे घर में। अब वो इतना बड़ा संकल्प है कि आपके चाहने से तो पूरा नहीं होगा अकेले। तो कहते हैं उसमें जो है, अच्छा है कि वो संकल्प सारे के सारे आप प्रभु को अर्पण कर दें। प्रभु की इच्छा होगी तो ये संकल्प पूरा होगा। हे प्रभु, ये संकल्प मैं आपको अर्पण करता हूं। मेरी जितनी सामर्थ्य होगी, जब भी मौका आएगा, इन संकल्पों की पूर्ति में अपना योगदान करूंगा, ऐसा। और फिर बचे थोड़े छोटे संकल्प, हितकारी हैं जो, उन संकल्पों को आप बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी पूरा कर लें, तो धीमे धीमे आप निर्विकल्प संकल्प के बियॉन्ड चले जाएंगे। क्योंकि संकल्प जितने हमारे होते हैं उसके कारण ही हमारे विचार आते जाते हैं। जब हम पे बुराई के संकल्प नहीं रहेंगे तो आप देखना आपका मन काफी शांत हो गया है। बड़े संकल्पों को आपने ईश्वर को अर्पण कर दिया तो
फिर बड़े संकल्प भी आपके मन से निकल गए, और जो छोटे छोटे संकल्प पड़े हैं जो हितकर हैं, परिवार के लिए हैं, समाज के लिए हैं, उनको धीमे धीमे पूरा कर दें। जितना आपका मन संकल्पों के बियॉन्ड जाएगा, उतना वो निर्विचार अवस्था में आएगा, उतना वो हैपन में ठहर पाएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, संकल्पों को देख करके परिष्कार करें, और जो उसमें से जो भी संकल्प हम पूरा कर सकते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करें, और फिर आगे के लिए हम किसी नए संकल्प का निर्माण ना करें, और संसार से अपना संबंध ना बनाएं, संसार से संबंध का विच्छेद कर दें, और केवल अपनी सामर्थ्य और बल को संसार की सेवा में लगा दें। तो हमें जो लालसा है परमात्मा को पाने की, वो भी पूर्ण हो जाएगी, परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, और हमारी जिज्ञासा, सत्य जानने की जो इच्छा है, वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो संतों का कहना है, ये जान लें कि इस जगत में लेश मात्र भी कोई वस्तु, कोई भी संबंध मेरा नहीं है, इसलिए कामना की निवृत्ति करें, और मेरा संबंध केवल ईश्वर से है ये मान लें, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और हैपन में ठहर जाएं, मुख सत्संग करें, तो आपको सत्य का बोध हो जाएगा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।